फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूं नीमा। टाइटल पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाली हूं। देखो, मैं किसी के साथ भी कोई सिंपैथी दिखाने के लिए या किसी के बारे में या ये आपको समझाने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूं। मुझे कुछ इश्यूज़ हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप चाहो तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ और अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अगर आपको पता नहीं है, टाइटल से मैं बता देती हूँ आपको। मेरे घर के साथ वाले घर में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकले हैं जिन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। देखो, पहली चीज़ तो मैं यही नहीं हजम कर पा रही थी कि होम क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। एक बंदा जो 2 कमरे के फ्लैट में रहता है और उस घर में 5 लोग रहते हैं, कैसे आप उसको होम क्वारंटाइन कर सकते हो? कैसे बाकी के घर के लोग उस इंसान के प्रॉब्लम से बच सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं? चाह कर भी आप उन्हें अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं और रहने वाले 5 लोग हैं। एक ही बाथरूम है, एक ही टॉयलेट है। कैसे आप उन्हें होम क्वारंटाइन कर सकते हो? मेरे दिमाग में ये बात घुस ही नहीं रही। दूसरी चीज़, आरोग्य सेतु करके एक जो बड़ी स्पेशल वाली एप्लीकेशन बना रखी है ना इन्होंने, आज भी मैं अगर उसमें स्टेटस चेक कर रही हूँ ना, मेरा लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्या लॉजिक है इस बात का? अगर मुझे यही नहीं पता चल रहा कि मेरे घर के साथ वाले घर में एक इन्फेक्टेड बंदा है और मुझे आज भी संभावना दी जा रही है लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो मुझे कब पता चलेगा? कब पता चलेगा मुझे? जब मेरे ही घर में कोई निकलेगा। इनका लॉजिक मुझे अब समझ में आ रहा है। इनका लॉजिक शायद इतना है कि 6 फीट का डिस्टेंस बना के रखो। अगर 6 फीट के अंदर अंदर आपके कोई होगा ना कोरोना पॉजिटिव, तो हम आपको बता देंगे हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। आपको क्या लगता है, अगर हम लोग रोड पे निकलेंगे तो हम अपना फ़ोन लेके निकलेंगे और चेक करते रहेंगे लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन? ये चीज़ मुझे इतनी अजीब लगी ना कि अगर मेरे घर के बिल्कुल साथ वाले घर में, ऐसा नहीं है कि मेरे घर से 5 घर दूर या मेरी गली से 4 गली दूर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो दीवार है, इसके साथ वाली दीवार के पीछे जो घर है, उसमें, पीछे नहीं मतलब मेरे साथ वाला घर, ऐसे ऐसे इसमें एक कोरोना पॉजिटिव इंसान निकला है और मुझे संभावना दी जा रही है लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। पहली बात तो, अगर मैं आरोग्य सेतु ऐप को यूज़ करती हूँ तो सबसे पहले हमारे पास मैसेज आना चाहिए था कि आपके इतने कम एरिया में, आपके इतने कम 50 मीटर 10 मीटर, इतना भी नहीं होता यार, पड़ोसी पड़ोसी के घर में डिफरेंस, तो इतने में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकला है तो सबसे पहले मैसेज जाना चाहिए। सबसे पहले आपके पास इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ये कर सकते हो। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इवन मुझे पता भी कब चल रहा है, हम लोगों ने सैटरडे का दिन डिसाइड किया हुआ है। आज सैटरडे है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी मैं मार्केट गई थी, तब मैंने उनके घर के बाहर वो पर्चा लगा हुआ देखा जिसमें 2-3 दिन पहले की डेट डली हुई है कि इतनी तारीख को फलाने घर में, पूरा नाम एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, कोरोना पॉजिटिव इन्फेक्टेड इंसान निकला है और वो होम क्वारंटाइन कर दिए गए। 3 दिन से हमें पता भी नहीं था। आरोग्य सेतु हमें वही संभावना दे रहा है, लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर घर के पास निकलता है कोई इंसान तो आप क्या सोचते हो? कोई आएगा, कोई आपको बताने के लिए आएगा, कोई आपको एडवाइस देगा कि भाई अब आप अपना ध्यान रखो? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब अगर होम क्वारंटाइन भी किया गया है किसी को, उन्हें घर में आके दवाइयाँ ववाइयाँ दी भी गई हैं, तो एक बारी को अड़ोसी पड़ोसी को भी तो बताना चाहिए कि भाई अब आपका नंबर भी हो सकता है, अब आपने ये सावधानियाँ रखनी है। बट नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। होम क्वारंटाइन क्यों कर रहे हो? एक इंसान को जिसको ये प्रॉब्लम है वो अपने घर के 5 लोगों को और ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, फिर भी आपने उसे होम क्वारंटाइन कर दिया। उसको दवाइयाँ हाथ पे देकर चले गए कि भैया आप मर जाओगे तो हमें बता देना, नहीं तो ये खाते रहो चुपचाप से। क्या लॉजिक है इस बात का? डॉक्टर्स आते हैं, नर्स आती है, वो एक बारी को भी अड़ोसी पड़ोसी को, किसी को भी अनाउंसमेंट नहीं करके जाते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अनाउंसमेंट करके उस बंदे का कुछ बुरा हो जाएगा, कोई कुछ नहीं होगा, बट हो सकता था कि हम लोग थोड़े से और सिक्योर हो जाते हैं ना। थोड़ा सा हमें बता दिया जाता है कि भाई अब आपने अपना कैसे ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके की कुछ बता दिया जाता। बट नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो मेरे पास तो कई सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप में से कोई जानते हो ना, मैं ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ, अगर आप में से कोई जानते हो कि अगर कोरोना का आपको सिम्टम दिख रहा है, कहाँ पर हम टेस्ट करवा सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ईस्ट दिल्ली में कहाँ पर करवा सकते हैं, कहाँ पर हम डॉक्टर से मिलना हो तो हम कहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। जिनको निकला है, जब उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है घर पर ही, तो हम तो अपना कुछ सोच ही नहीं सकते। तो प्लीज़ अगर आपको पता है कि ईस्ट दिल्ली में कहाँ पर कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में
बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे घर में बच्चे भी हैं। मतलब अब तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना कि जब मैंने वो पर्चा देखा ना, उसके बाद मार्केट से सामान लेकर आ गई, घर में आके पूरा नहा धो भी लिया, कपड़े वपड़े भी धो लिए, पर फिर भी अभी दिमाग से वो बात नहीं निकल रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसी थी कि अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। ये चीज़ ऐसी थी कि जो मुझे आरोग्य सेतु जिस पे हम इतना भरोसा कर रहे हैं ना, उससे हमें पता चलनी चाहिए थी। आप बिलीव नहीं करोगे, ईस्ट दिल्ली का इतना बुरा हाल है ना, इतना बुरा हाल है कि मैं छत में जाती हूँ ना, 15 मिनट मुझे अपने प्लांट्स को पानी देने में लगता है, उसमें कम से कम मुझे 5 से 6 बारी एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दे जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। और फिर भी दिल्ली में बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल है, सब कंट्रोल है, ये बेड खाली है, वो बेड खाली है। पता नहीं भैया, इतने बेड खाली है तो लोगों को घर पर ही क्यों छोड़ रखा है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो प्लीज़, अगर आप में से कोई भी जानता है कि ईस्ट दिल्ली में कोरोना के टेस्ट कहाँ हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हेल्प ज़रूर कीजिएगा।